Mikhailo Mudryk, the superstar player from Ukraine and with huge levels of potential, जिनको चेल्सी ने साइन करा था इन द ट्रांसफर विंडो ऑफ जनवरी 2023. उस विंटर ट्रांसफर विंडो में वो मुड्रिक को लेके आए थे एंड इट वाज कि उन्होंने आर्सेनल को स्नब किया था बिकॉज मुड्रिक का आर्सेनल के साथ काफी हद तक डन था सब कुछ. बट राइट एट द एंड मोमेंट जिन्होंने देखा था वो ट्रांसफर सागा, याद होगा कि चेल्सी आई और स्नैच करके ले गई थी आर्सेनल के नोज के अंडर से मुड्रिक को. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप कि चेल्सी फैंस और चेल्सी ने आर्सेनल को नीचा दिखा दिया एंड मुड्रिक को ले आए. बट इन हाइंडसाइट अब अगर तुम देखो तो आई थिंक आर्सेनल एस्केप्ड अ बुलेट इन लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज मिखाइलो मुड्रिक का चेल्सी करियर एंड एज अ होल फुटबॉलिंग करियर काफी ज्यादा डेंजर में आ चुका है. तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो की मिखाइलो मुड्रिक, द प्लेयर हु वाज डीम्ड टू विन अ बैलन डोर इन द नियर फ्यूचर, वहां से लेकर अभी तक गोइंग टू बी बैंड फ्रॉम फुटबॉल वेरी सून तक उनके साथ ये सब कैसे हुआ. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. मिखाइलो मुड्रिक ने चेल्सी ज्वाइन करा था फॉर अ ह्यूज सम ऑफ मनी, 100 मिलियन के अराउंड चेल्सी ने उनको खरीदा था, इन विच ऑब्वियसली बेस फी वाज 62 मिलियन और 70 मिलियन के बीच में एंड 30 मिलियन वर बोनसेस. लेकिन उसमें ये था कि उस टाइम मुड्रिक की बहुत ज्यादा हाइप थी एंड कंसिडरिंग आर्सेनल वर ऑलरेडी अप टू हिम, दे वर विलिंग टू गेट हिम. चेल्सी जस्ट डिसाइडेड कि नहीं, वी विल गेट दिस सुपरस्टार एंड वी विल गेट दिस यंग प्लेयर, बिकॉज चेल्सी का मॉडल वही रहा है शुरू से. जैसे न्यू ओनरशिप आई है कि यंग अपकमिंग टैलेंट्स को ले लेना, एंड वही उन्होंने मुड्रिक के साथ किया. हाउएवर मुड्रिक को एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ता है इन दिसंबर 2024, जहां पे उन पे एफए एक बैन लगा देता है ऑन सस्पिशन ऑफ कंज्यूमिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स. अब ये जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स हैं, पीईडी जिनको बोला जाता है, ये स्पोर्ट्स में काफी कॉमन होते हैं इन द सेंस कि एथलीट्स यूजुअली टेंड टू डू इट एंड अगर कभी टेस्ट हो जाता है, इफ दे गेट कॉट देन ऑब्वियसली उनका करियर काफी ज्यादा जेपर्डी में आ जाता है, जैसे मुड्रिक के साथ हुआ. दिसंबर से ही हैजंट प्लेड अ सिंगल मिनट फॉर चेल्सी. 2 सैंपल आते हैं, सैंपल ए पॉजिटिव आ चुका था, सैंपल बी का ये था कि नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है उसमें, एंड अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है देन मुड्रिक वुड हैव बीन क्लियर, ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं. एंड ऑब्वियसली द क्लब बैक्ड हिम कि सैंपल भी जब आएगा तो नेगेटिव आएगा. बट स्पोर्ट्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही सैंपल को 2 बार टेस्ट करके पहले में तो पॉजिटिव अगर सेकंड में नेगेटिव आ जाए. ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होता है, मतलब 1 in a million चांस तुम कह सकते हो. कोई बहुत ज्यादा लकी है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है कि सैंपल बी नेगेटिव आ जाए, सैंपल ए पॉजिटिव. तो वेल, अपने माइंड में चेल्सी ने भी मेकअप कर ही लिया होगा ऑब्वियसली एज अ क्लब, एंड फैंस ने भी सोच लिया था कि सिंस सैंपल ए इज पॉजिटिव तो सैंपल भी मोस्ट प्रॉब्ली शायद पॉजिटिव ही आएगा. बट कहीं ना कहीं रे ऑफ होप रह जाती है ना यार कि हो सकता है नेगेटिव आ जाए या कुछ हो जाए. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही एफए ने अनाउंस कर दिया है कि मुड्रिक पे 4 ईयर का बैन लग सकता है बिकॉज सैंपल भी जो आया है वो भी पॉजिटिव ही आया है. जैसा कि मैंने बोला, सैंपल है, सैंपल भी सेम उससे वो लोग टेस्ट करते हैं, तो इट वाज एनीवे वेरी लेस चांस कि वो अलग आता. तो ऑल बी इट वो भी पॉजिटिव आ चुका है, सैंपल ये भी पॉजिटिव था, एंड नाउ मुड्रिक इज पोटेंशियली बैंड फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years. This really hampers his development because अगर तुम उनकी एज भी देखोगे, he is already 21-22 के अराउंड है वो, and the next 4 years technically should be the years in which he hits his peak, मतलब he gains peak of his powers और एकदम हाईएस्ट लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं. उस लेवल की परफॉर्मेंसेस देने के ये 4 साल थे. बट जैसा कि मैंने बोला, 4 साल उनको बैन लग चुका है एंड अब वो फुटबॉल 4 साल बिल्कुल भी नहीं खेल सकते. हाउएवर एक चीज इसमें है कि इवन इफ ही ब्रिंग्स ऑल द एविडेंस और कोर्ट लेके जाते हैं, कोर्ट में नेगोशिएट करते हैं, तो मे बी इट कम्स डाउन टू 2 years, जो कि मुड्रिक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. लेकिन उस वो होने के अभी चांसेस कम है, एंड इवन इफ दैट हैपेंस स्टिल ही वुड बी आउट ऑफ फुटबॉल फॉर एटलीस्ट 2 years. एंड अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी के लिए तो ये बहुत ज्यादा लॉस है. एज आई मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आर्सेनल ने एक बुलेट डॉज करी है बिकॉज चेल्सी के लिए ही मेड 53 अपीयरेंसेस, 5 goals and 4 assists and 9 goal contributions in total is what Mudryk got for Chelsea. So तुम लगा लो 70 मिलियन का भी अगर हम प्राइस टैग लें एंड 9 goal contributions भी लें, so कहीं ना कहीं मतलब
पर गोल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ भाई, 8 मिलियन पर गोल कंट्रीब्यूशन या 7 मिलियन पर गोल कंट्रीब्यूशन, ऐसे मतलब अब मेरे को न्यूमेरिकली देखना पड़ रहा है कि पर गोल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना पैसा चेल्सी ने दिया है मोड्रिक को। बट मजाक से हटके देखे तो चेल्सी विल हैव टू कट देयर लॉसेस। कहीं ना कहीं प्लेयर को शायद कोर्ट भी लेके जाना पड़ सकता है, बिकॉज वी पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम। 70 मिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट होता है एक प्लेयर के लिए, एंड कंसिडरिंग उन्होंने कुछ आउटपुट भी एज सच नहीं दिया चेल्सी के लिए, एंड उसके ऊपर से बैन हो गए, तो एक ट्रस्ट होता है वो भी तोड़ा, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी टर्म्स भी तोड़ी, एंड 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था यार, तो वेजेस भी हम पे करने वाले थे तो वो भी जाएंगी। तो ऑब्वियसली मोड्रिक को कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके हो सकता है चेल्सी को वापस पे करना पड़ जाए, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है, बिकॉज टेक्निकली लीगली वैसा हो रखा है इन द पास्ट, एंड आई थिंक फिर से ऐसा हो सकता है कि मोड्रिक को चेल्सी को पे करना पड़े इफ चेल्सी टेक्स हिम टू कोर्ट, बिकॉज अभी तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड उनका चेल्सी करियर ओवर हो चुका है, बिकॉज यहाँ से इवन इफ इट इज अ 2-year ban, I don't think Chelsea will keep him and make him just pay his wages and all those things, and 4 years तो भाई obviously out of question ही है, तो I think यहाँ termination of contract ही हमको देखना पड़ेगा। Unfortunately I as a player liked him because as a player Modric दिखता था, फ्लैशेस दिखते थे हमको कि कभी ना कभी वो बंदा कुछ कर सकता है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। कभी एक अच्छा असिस्ट निकाल दिया, कभी कोई अच्छी ड्रिबल कर दिया, तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इस प्लेयर में एक छुपा हुआ है स्टार, बट वो कॉन्फिडेंस की बात है। एंड थोड़ा मरेस्का के अंडर भी वो अच्छा कर रहे थे यार, ऐसा लग रहा था कि परफॉर्मेंसेस निकल रही है मोड्रिक की, बट एज सून एज दैट वाज हैपनिंग एंड एज सून एज मोड्रिक वाज हैविंग दोस परफॉर्मेंसेस, ये उनकी लाइफ में आ गया, एंड व्हाइल ही वाज ऑन एन इंटरनेशनल ड्यूटी ये टेस्ट हुआ था एंड ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव। तो अगर मैं चेल्सी मोमेंट्स की उनकी कोई बात करूँ तो यार एक न्यू कासल के अगेंस्ट गोल याद आता है जो कैराबाओ कप के आई थिंक सेमीफाइनल में मारा था और क्वार्टर फाइनल, करेक्ट मी इन द कमेंट्स। वहाँ पे लास्ट मिनट उन्होंने एक इक्वलाइजर स्कोर किया था, एंड उसके बाद चेल्सी का जो उनका फर्स्ट डेब्यू था तुमको याद होगा, कैमियो अगेंस्ट लिवरपूल, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था ऑफ द बेंच, वो एक याद आता है मेरे को मोमेंट। एक आर्सेनल के अगेंस्ट जो उन्होंने गोल मारा था, it was a fluke or not वो debatable है, but गोल आर्सेनल के अगेंस्ट जरूर मारा था अंडर पोचेटिनो, एंड ऑल्सो ही स्कोर्ड अगेंस्ट फुलम इन, आई थिंक उनका पहला चेल्सी गोल था if I'm not wrong in the Premier League season। बट या ऐसे जो मोड्रिक के मोमेंट्स हैं ना वो तुम उंगलियों पे गिन सकते हो, एंड ही इज एट द क्लब सिंस 2023, तो ज्यादा कुछ उन्होंने किया भी नहीं है, एंड उंगलियों पे मोमेंट्स गिनना तो भाई इट्स शेमफुल इन इटसेल्फ कि ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर का रहा ही नहीं है। एंड जैसा कि सारे फैंस भी आई थिंक इस पे ये कहते थे कि मोड्रिक को जब हमने लिया तो ही वॉज वेरी रॉ, डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनल थर्ड में जाके ऐसा लगता था कि फुटबॉल IQ बंदे की कम हो जाती है, एंड ये सारी चीज़ें थी। बट एज अ प्लेयर आई थिंक आई नेवर हेटेड हिम, आई लाइक्ड हिम बिकॉज मुझे पोटेंशियल दिखता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये डोपिंग के केस में ही वुड बी गॉन लॉन्ग नाउ आई थिंक, एंड उनका चेल्सी करियर तो खत्म हो चुका है। चेल्सी वुड कट लॉसेस ऑन हिम, देखते हैं उधर क्या होता है, कैसे उनसे क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे वापस, तो वो सब देखने वाली बात होगी। बट एज एथलीट्स, एज फुटबॉलर्स, एज एनी कोई भी प्लेयर के कोई भी स्पोर्ट के प्लेयर्स हैं, उनको बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए यार, बिकॉज ये सब चीज़ें करने से, डोपिंग वगैरह करने से उनका करियर खत्म होने पे बात आ जाती है। एंड ये तो मोड्रिक का केस है, पहले हमने पॉगबा के साथ भी देख रखा है ये सारी चीज़ें, एंड बाकी प्लेयर्स के साथ भी हो रखी हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, एंड प्लेयर्स को वेल सेफ रहना चाहिए, एंड स्पेशली मेंटली अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि गलती से भी वो कंज्यूम ना कर बैठे, जो कि शायद मोड्रिक के साथ हुआ है। उन्होंने गलती से क्या किया ये तो हमको कभी पता चलेगा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली यार ही विल लीव चेल्सी इन ड्यू टाइम आई थिंक, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई फील लिटिल सैड दैट इट डिड नॉट वर्क आउट, कंसिडरिंग क्या हाइप थी मोड्रिक की जब वो आए थे, बट आई थिंक वो यूक्रेन रशिया वॉर पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी उनकी ये साइनिंग हो सकती है हमारी ओनरशिप के द्वारा। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो रिगार्डिंग मिखाइलो मोड्रिक, और तुमको क्या लगता है क्या जो हुआ, तुम क्या फेवर में हो, क्या हो सकता है मोड्रिक के साथ इन फ्यूचर? लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, एंड आई विल सी यू, बाय बाय।